All right. So hey everyone, welcome back. Welcome back to another exciting video. And in this particular video, हम सीखने वाले हैं GitHub Actions. So इस particular video के अंदर हम एक डेमो देखेंगे that किस तरह से GitHub Actions को यूज करके हम एक CI/CD पाइपलाइन बना सकते हैं to deploy our Node.js application on a private VPS. So इस particular वीडियो के अंदर देखेंगे that एक Node.js एप्लीकेशन को एक VPS के ऊपर कैसे डिप्लॉय करते हैं यूजिंग डॉकर. तो यहाँ पे हम डॉकर को भी यूज करेंगे एंड किस तरह से हम इस पूरी CI/CD पाइपलाइन को दैट इज कॉन्टिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कॉन्टिन्यूस डेवलपमेंट को ऑटोमेट कर सकते हैं यूजिंग GitHub एक्शंस. सो विद दैट लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. ऑल राइट, तो पहले जानते हैं दैट हम यहाँ पर करने क्या वाले हैं. सो लेट अस से दैट आप एक यूज़र हैं, राइट, यू आर अ डेवलपर एंड आपकी जो लोकल मशीन है, जो आपका लोकल कंप्यूटर है, सो लेट्स टेक अ कंप्यूटर और अ लैपटॉप है. आपके लोकल लैपटॉप के अंदर आपके पास कुछ कोड है एंड ये कोड क्या है, आपके नोड जेएस का कुछ कोड है. सो यू हैव सम जावास्क्रिप्ट कोड जो आपकी लोकल मशीन के ऊपर रन कर रहा है. नाउ व्हाट यू वांट टू डू इज आपको इस पर्टिकुलर कोड को डिप्लॉय करना है एक पर्टिकुलर सर्वर के ऊपर. तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आपके पास एक सर्वर होगा. लेट्स से आपके पास किसी भी तरह का एक सर्वर है, तो हम यहाँ पर एक सर्वर बना लेते हैं. सो लेट्स से ये हमारा एक सर्वर है एंड इस सर्वर के ऊपर मेरे को इस पर्टिकुलर कोड को क्या करना है, डिप्लॉय करना है. नाउ हम इसको डिप्लॉय कैसे कर सकते हैं. नंबर वन वे इज़ वेरी सिंपल. एज अ डेवलपर आप क्या कर सकते हैं, आप पहले इस सर्वर के अंदर एस करेंगे, राइट. इस सर्वर के अंदर मैं क्या करूंगा, एस एक्सेस करूंगा इस सर्वर को. एंड फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर कोड को यहाँ से कॉपी करके, मतलब कि आपकी लोकल मशीन से कॉपी करके मुझे सर्वर के ऊपर लेकर जाना होगा. तो हम ये पर्टिकुलर कोड आपकी लोकल मशीन से सर्वर के ऊपर कैसे ले जा सकते हैं. देर आर मल्टीपल वेज. फर्स्ट वे बड़ा सिंपल है कि आप इस कोड को यहाँ से कॉपी करो एंड आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दो, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड वे. तो यूजुअली डेवलपर्स क्या करते हैं, उसको डायरेक्ट कॉपी पेस्ट नहीं करते हैं, वो यूज़ करते हैं गिटहब का. ठीक है, गिटहब हो सकता है या किसी भी तरह का एक होस्टेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम. आप अपना कोड से सारा का सारा कोड जो है वो आप अपने गिटहब के ऊपर पुश कर सकते हैं एंड आपका जो ये सर्वर है वो इसी गिटहब रेपो से क्या कर सकता है, कोड को पुल कर सकता है. तो एरो की डायरेक्शन गलत हो गई, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम यहाँ पे पुल कर सकते हैं. सो दैट मीन्स आपने क्या किया, पहले अपने कोड को गिटहब के ऊपर लेट से पुश कर दिया, फिर आप अपने सर्वर के अंदर गए, आपने एसएसएच किया, आपने लेटेस्ट कोड को यहाँ पर पुल किया एंड फिर आप उसको क्या करते हो, लेट्स से अगर आप डॉकर यूज़ कर रहे हो, सो आप डॉकर कंपोज या किसी भी तरह का जो भी रनर टूल आप यूज़ करते हो उसको यूज़ करके आप अपने कोड को रन कर दो, राइट, कोड को रन कर दो एंड दैट्स इट. दिस इज हाउ यू डिप्लॉय समथिंग, राइट. तो स्टेप्स बड़े सिंपल हैं दैट आपका जो कोड है, नंबर वन, आपने उसको किसी रिमोट रिपॉजिटरी के ऊपर पुश कर दिया. इट कैन बी गिटहब, इट कैन बी गिटलैब, इट कैन बी एनीथिंग. फिर आपने क्या किया, आपने एक सर्वर बाय किया हुआ था, आपने उसके अंदर एसएसएच किया, वहां पर आप अपने कोड को पुल करते हो एंड फिर आप उसको रीस्टार्ट कर देते हो एंड दिस इज हाउ यू डू द डिप्लॉयमेंट. द प्रॉब्लम इज दैट दिस पर्टिकुलर स्टेप्स जो हमने अभी डिस्कस किए ये बहुत ज़्यादा मैनुअल स्टेप्स है, राइट. एवरी टाइम आप जब भी यहाँ पर कुछ भी पुश करोगे यू हैव टू रिपीट ऑल दिस स्टेप्स एट एग्जैक्टली सेम. तो जहां पर भी ये वाली प्रॉब्लम आती है दैट दिस पर्टिकुलर थिंग इज मैनुअल प्लस आपको उसको हमेशा रिपीट करना है, दिस इज वेयर योर CI/CD कम्स इनटू द पिक्चर. सो आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक्चुअली राइट अ स्क्रिप्ट जो हर पुश पे इन पर्टिकुलर स्टेप्स को रिपीट कर पाए आपके बिहाफ पे. सो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सो गिटहब के अंदर एक फीचर आता है दैट इज गिटहब एक्शंस. बट गिटहब एक्शंस बेसिकली क्या है, गिटहब एक्शंस आप उसको एक स्टेप्स देते हो, आप उसको एक इंस्ट्रक्शंस देते हो. सो लेट्स से हमने उसको एक इंस्ट्रक्शंस दिए, ओके. इंस्ट्रक्शंस क्या होते हैं, प्लेन यामल के अंदर आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते हो कि भाई देख, हिंदी में पहले बोलेंगे फिर हम उसको कोड करेंगे. जब भी मैं पुश करूं कोड को, ठीक है, वेन एवर देयर, ओके, वेन एवर देयर इज अ पुश, आपको क्या करना है, मेरे सर्वर के पहले मेरे सर्वर के अंदर जाओ. तो एस एस एच इन टू माई सर्वर, ओके. देन सी डी, जहाँ पर भी आपका जो कोड है वो एग्जिस्ट करता है, तो लेट्स से स्लैश होम स्लैश ऐप, लेट्स से यहाँ पर आपका जो कोड है वो आपने क्लोन कर रखा है. फिर आप उसके अंदर जाके एक कमांड रन कर दो गिट पुल की, और फिर आप एक काम करो, अगर आप डॉकर यूज़ कर रहे हो तो डॉकर कंपोज अप हाइफन डी कर दो. डन. बस इतने ही स्टेप्स हैं.
इसके अलावा तो कुछ भी नहीं। तो ये पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस जो ये YAML फाइल है, ये हम अपने गिटहब एक्शंस के साथ क्या कर सकते हैं, रन कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, जब भी आप अपना कोड गिटहब पे पुश करोगे, गिटहब के अंदर देयर इज समथिंग नोन एज रनर्स, मतलब गिटहब के अपने जो सर्वर्स हैं, उसके अंदर ये जो स्क्रिप्ट है वो रन करेगी, जो आपके सर्वर के ऊपर जाके सारे स्टेप्स को एग्जीक्यूट कर देगी। तो आपको बस क्या करना है, कोड करना है, गिटहब के ऊपर पुश करना है, दैट्स इट। रेस्ट एवरीथिंग गिटहब विल टेक केयर। तो इसी को कहा जाता है गिटहब एक्शंस। ओके, सो अब एक काम करते हैं, हम इसका एक छोटा सा डेमो देखते हैं। सो यू गॉट द पॉइंट, हम क्या करने वाले हैं। सो नंबर वन चीज़ क्या है, दैट हमें यहाँ पर एक हमें Node.js का एप्लीकेशन क्या है, हमें कोड करना है। तो बहुत ही एक सिंपल सा Node.js का एप्लीकेशन हम यहाँ पे कोड कर लेते हैं। सो दिस इज एन एम्प्टी प्रोजेक्ट। सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे पहले npm init कर लेते हैं। एंड आई कुड हैव डन हाइफन हाइफन येस, बट कोई बात नहीं, हम इसको इस तरह से एंटर एंटर करके ओके कर लेंगे। सो यू कैन सी दैट ये क्या है, ये मेरा इंडेक्स डॉट पैकेज डॉट जेसन फाइल है, राइट। देन हमें यहाँ पर करना होगा क्लियर, मुझे यहाँ पे कुछ डिपेंडेंसीज इंस्टॉल करनी है। सो लेट्स से ये हमारा एक एक्सप्रेस एप्लीकेशन है, तो एक्सप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। एंड एक और चीज़ को हमें यहाँ पे इंस्टॉल करना है, दैट इज @types/express, राइट। तो एक काम करते हैं, पहले एक्सप्रेस को इंस्टॉल होने देते हैं। वेरी गुड, हो गया। एंड npm इंस्टॉल @types/x, ओके, एक्सप्रेस हाइफन डी। तो ये हमें एज अ डेव डिपेंडेंसी चाहिए। सो यू कैन सी मेरी डिपेंडेंसीज बहुत क्लियर है, मेरे पास डिपेंडेंसीज है, मेरे पास डेव डिपेंडेंसीज है, एंड हेयर वी गो। सो यहाँ पर मैं बस एक स्टार्ट स्क्रिप्ट को कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो मेरी स्टार्ट स्क्रिप्ट क्या कहेगी, नोड, सॉरी नॉट नोडोई, क्या होता है, नोड index.js। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल सी एक package.json फाइल है। सो एक काम करते हैं, क्विकली एक index.js फाइल भी बना लेते हैं। सो हमें यहाँ पर एक और चीज़ करनी होगी, दैट इज टाइप एज मॉड्यूल। तो यहाँ पे हम अपना जो टाइप है उसको हम सेट कर देंगे एज मॉड्यूल। ओके, दैट इज ऑल गुड। सो यहाँ पर अब हम क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट यूज़ कर सकते हैं, इम्पोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है। सो एक एप्लीकेशन बना लेते हैं, ऐप इक्वल्स टू एक्सप्रेस बना लेते हैं। फिर हम एक काम करते हैं, हम एक पोर्ट वेरिएबल बनाएंगे, दैट इज process.env के अंदर अगर आप मुझे पोर्ट दे रहे हो, दैट्स वेल एंड गुड, वरना मैं 8080 को यूज़ करूँगा। फिर हम बोलेंगे app.get, हमने एक रूट बनाया, लेट्स से स्लैश, ओके, रिक्वेस्ट आया हमारे पास, एंड हमारे पास आया रिस्पॉन्स। एंड इस आरो फंक्शन के अंदर रिटर्न कर देंगे एक रिस्पॉन्स डॉट जेसन, ओके, सेइंग, एक मैसेज डाल देते हैं, मैसेज हेलो फ्रॉम दी सर्वर, दैट्स इट, ठीक है। तो ये हमारा बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है। फाइनली ऐप डॉट लिसन करेंगे हम इस पर्टिकुलर पोर्ट के ऊपर, एंड हम क्या करेंगे, console डॉट लॉग भी करेंगे, दैट इज सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट, कोई जो आपने पोर्ट यहाँ पर डिफाइन किया। एंड ये आपका एक बहुत ही सिंपल एक्सप्रेस एप्लीकेशन इज रेडी। बहुत बढ़िया। अब हमें क्या करना है, इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डॉकराइज करना है, राइट। वी नीड अ डॉकर फाइल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। सो एक काम करते हैं, एक हम बनाएंगे यहाँ पर डॉकर फाइल। सो यू हैव टू नेम इट एग्जैक्टली लाइक दिस, दैट इज कैपिटल डी। सो आई एम जस्ट एज्यूमिंग कि आपको डॉकर आता है। जस्ट इन केस यू डोंट नो डॉकर, तो मेरा एक कोर्स है, दैट इज ऑन मास्टर डॉकर, उसका लिंक भी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो डू मेक श्योर टू प्लीज चेक इट आउट, ओके। सो अब हम यहाँ पर एक डॉकर फाइल लिखेंगे, दैट इज फ्रॉम, पहले हमारी बेस इमेज आएगी, दैट इज नोड, यू कैन टेक 22, राइट, नोड कोलन 22 एल्पाइन, हम यहाँ पे एल्पाइन इमेजेस यूज करेंगे। क्यों? बिकॉज एल्पाइन इमेजेस आर लाइट वेट। फिर हम यहाँ पे सेट करेंगे एक वर्किंग डायरेक्टरी, सो वर्क डायरेक्टरी, सो स्लैश ऐप, आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, दैट्स ओके। फिर हम एक काम करेंगे, कॉपी करेंगे पैकेज एस्ट्रिक डॉट जेसन फाइल्स को हमारी करंट डायरेक्टरी के अंदर, एंड फिर हम यहाँ पर रन करेंगे एक कमांड को, दैट इज npm install, ओके। फिर हम क्या करेंगे, बाकी की फाइल्स को भी हम यहाँ पे कॉपी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने लेयर कैशिंग का यूज़ किया है। फिर हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक्सपोज भी कर सकते हैं पोर्ट को, जस्ट इन केस यू वांट। तो बाय डिफॉल्ट हम यहाँ पे एक पोर्ट को एक्सपोज कर देते हैं, दैट इज 8080। एंड फिर हम यहाँ पर एक कमांड रन करना चाहेंगे, दैट इज नोड, ठीक है, नोड, एंड यहाँ पर हमारे पास कौन सी फाइल है, इंडेक्स। मैं यहाँ पे npm स्टार्ट भी कर सकता हूँ, बट दिस इज ऑल्सो फाइन। तो ये हमारा क्या है, डॉकर फाइल की इंस्ट्रक्शंस है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को किस तरह से डॉकराइज करते हैं। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट आपका डॉकर जो है वो अप एंड रनिंग होना चाहिए। तो एक बार हम इसको टेस्ट कर लेते हैं कि क्या मेरा ये पर्टिकुलर जो चीज़ है वो चल रही है या नहीं, ओके। सो हाउ एम आई गोइंग टू टेस्ट इट इज़ बेसिकली, तो हम यहाँ पे जाएंगे मेरे टर्मिनल के अंदर। सो यू कैन सी आई एम इनसाइड माय टर्मिनल। आई विल से docker build -t API
एंड डॉट, दैट्स इट। तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली पहले इस पर्टिकुलर इमेज को करेगा पुल, बिकॉज इट्स योर बेस इमेज। अगर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है दैट्स ओके, अगर नहीं करती तो उसको पहले वो पुल करेगा, फिर ये आपके एप्लीकेशन को डॉकराइज करेगा, npm इंस्टॉल को रन करेगा, एंड फाइनली यू कैन सी हमारा जो बिल्ड है वो हो चुका है सक्सेस। अब एक काम करते हैं, डॉकर को रन करके देख लेते हैं, डॉकर रन इंटरैक्टिव हाइफन हाइफन rm। मुझे एक पोर्ट को एक्सपोज करना है 8080 को, कौन से पोर्ट पे, 8080 पे एक्सपोज कर लेते हैं, एपीआई हमारा नाम था। एंटर करते हैं, सर्वर इज अप एंड रनिंग ऑन पोर्ट 8080। अगर मैं अपने ब्राउजर के अंदर जाता हूँ, या फिर हम यहाँ से कर्ल भी कर सकते हैं, ठीक है, तो यू कैन इवन मेक अ कर्ल रिक्वेस्ट ऑन http//local host 8080, so you can see hello from the server, and हमारा जो सर्वर है वो हमारे डॉकर के अंदर चल रहा है। जैसे ही हम इस पर्टिकुलर डॉकर कंटेनर को हम अगर यहाँ से बंद करते हैं तो इट विल टेक सम टाइम, बिकॉज नोड.जेएस के जो कंटेनर्स हैं उनको बंद होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, दैट्स कंप्लीटली फाइन, ओके। तो यू कैन सी बंद हो चुका है। अब अगर हम यहाँ पे कर्ल करेंगे, सो यू आर नॉट गेटिंग अ रिक्वेस्ट, तो हमारा जो डॉकर सेटअप है वो बहुत अच्छे से हो चुका है। अब हमें बनानी है एक डॉकर कंपोज फाइल, ओके। सो आई जस्ट से डॉकर हाइफन कंपोज डॉट यामल, तो आपको एग्जैक्टली यही नेम देना है डॉकर कंपोज के लिए भी। तो डॉकर कंपोज फाइल हम एक बनाएंगे, सो इसके अंदर आपके पास आता है सर्विसेज, ओके, इट्स अ यामल फाइल ऐप, एंड इसको हम बोल देते हैं बिल्ड करना पड़ेगा हमें, हमारे पास कोई इमेज रेडी नहीं है। कॉन्टेक्स्ट मेरा क्या है, डॉट, ओके, एंड फिर हमें यहाँ पे डॉकर फाइल का पाथ देना होता है, दैट इज डॉकर फाइल, ओके। फिर आप यहाँ पे कंटेनर नेम भी दे सकते हो, जस्ट इन केस यू वांट, आई विल जस्ट से रीस्टार्ट, ओके, रीस्टार्ट पॉलिसी दे देते हैं, अनलेस स्टॉप्ड, ओके, एंड फिर हम यहाँ पर देंगे पोर्ट्स। सो एक काम करते हैं, पोर्ट्स को मैप करते हैं कि यार 8080 को मैप कर दो मेरे 8080 के ऊपर, तो ये हमारी पोर्ट मैपिंग भी हो गई, ओके। सो आर पोर्ट मैपिंग इज ऑल्सो डन, एंड हमें env फाइल देने की जरूरत है नहीं है, एंड दैट्स इट, मतलब मुझे बस और कुछ नहीं चाहिए, राइट। सो इस डॉकर कंपोज को रन करके देखें, सो आपको बस यहाँ पर लिखना होगा डॉकर कंपोज अप हाइफन डी, दैट्स इट। सो यू कैन सी डॉकर कंपोज अप हाइफन डी हमने किया, मैंने हाइफन डी लगाया तो इट इज रनिंग इन द बैकग्राउंड, ओके। अगर मैं एक और टर्मिनल ओपन करता हूँ, मैं यहाँ पे कर्ल करता हूँ http//localhost 8080, एंटर करते हैं, यस इट इज अप एंड रनिंग। अगर हम यहाँ पे डॉकर कंपोज अप की जगह डाउन कर देते हैं तो आइडियली इट शुड बस जस्ट डिस्ट्रॉय ऑल द कंटेनर्स, एंड दैट्स इट। तो देखो मैंने अपना डॉकर फाइल सेटअप कर लिया, डॉकर कंपोज सेटअप कर लिया, index.js सेटअप कर लिया, तो आइडियली आई हैव ऑल द थिंग्स सेटअप। अब हम अपने कोड बेस को क्या करेंगे, हम इसको डिप्लॉय करेंगे, हम इसको अपलोड करेंगे पहले गिटहब के ऊपर, ओके। सो हमारा कोड बेस इज रेडी, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फास्ट किया हूँ बिकॉज दिस इज ऑल डॉकर एंड इंडेक्स स्टफ, मतलब एक्सप्रेस स्टफ। सो ये है मेरा गिटहब का अकाउंट, आई एम जस्ट एज्यूमिंग आपके पास एक गिटहब अकाउंट होगा, तो यहाँ पे हम बनाएंगे एक न्यू रेपॉजिटरी। सो इसको हम एक नाम दे सकते हैं, Node.js एप्लीकेशन एप्लीकेशन डिप्लॉय, ओके। तो हमने इसको डिप्लॉय गिटहब एक्शंस, तो इस तरह से हम इसको कुछ भी नाम दे देते हैं। सो डोंट वरी, आपको एक कोड मिल जाएगा, ओके। विजिबिलिटी मैं इसको पब्लिक सेट कर देता हूँ, एंड लेट मी जस्ट क्रिएट अ रिपोजिटरी। सो यू कैन सी हमारी जो रिपोजिटरी है वो हो चुकी है क्रिएट। हमें क्या करना है, हमें यहाँ से रिमोट को कर लेना है कॉपी। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सो लेट मी जस्ट ओपन माई टर्मिनल, सो ये मेरा टर्मिनल है। पहली चीज़ npx get ignore node, नोड, ये कमांड क्या करेगी, मेरे लिए एक गिट इग्नोर फाइल बनाएगी, ओके, विच इज स्पेसिफिक फॉर नोड। सो यू कैन सी हमारी एक गिट इग्नोर फाइल बन चुकी है, तो मुझे ये सब चीज़ें गिटहब के ऊपर पुश नहीं करनी, दैट्स वाई दिस फाइल एग्जिस्ट, दैट्स गुड। फिर हम यहाँ पर करेंगे गिट इनिट इनिट, ओके गुड, ये भी हो गया। सो गिट add डॉट गिट कमिट हाइफन एम, इनिशियल कमिट दे देते हैं हम इसको, ये हमारा इनिशियल कमिट है। फिर हमने जो कमांड कॉपी की थी हम उसको कर देंगे पेस्ट, एंड फाइनली आई विल जस्ट से गिट पुश हाइफन यू ओरिजिन मेन, एंटर। तो जैसे ही हम ये कमांड रन करेंगे, हमारा जो ये पर्टिकुलर कोड है गिटहब के ऊपर हो जाएगा पुश। तो अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, यू कैन सी हमारा पूरा का पूरा जो कोड है वो कहाँ आ चुका है, हमारे गिटहब के ऊपर। नाउ हियर इज अ प्रॉब्लम। पहली बात, हमारे पास यहाँ पर कोई भी सर्वर नहीं है, राइट, बिकॉज जो मैंने अपने डायग्राम में आपको दिखाया था हमें एक सर्वर चाहिए। सो अभी हमारे पूरे डिप्लॉयमेंट साइकिल में एक सर्वर नहीं है, विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, एंड दूसरी चीज़ हमारे पास गिटहब एक्शंस नहीं है।
सो सबसे पहली चीज़ आपको एक ऐसा सर्वर खरीदना होगा, यू हैव टू बाय सम सर्वर जिसके ऊपर आपको एसएसएच एक्सेस मिले, ओके? यू हैव टू बाय अ सर्वर। सो फॉर दिस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल आई विल बी गोइंग विद द होस्ट इंगर्स प्राइवेट वीपीएस बिकॉज दिस इज द चीपेस्ट वर्जन अवेलेबल आउट देयर एंड दिस इज द बेस्ट वन। मैं इसको ऑलरेडी 2 ईयर से यूज़ कर रहा हूँ एंड आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। सो जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड इन द वीपीएस ऑफ होस्टिंगर, तो आपको जाना है piyushgarg.pro/hostinger के ऊपर एंड यू हैव टू बाय अ KVM प्लान, ओके? सो यहाँ पे हम एक काम करते हैं, हम इस पर्टिकुलर डील को चूज़ कर लेते हैं। सी एज अ डेवलपर मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि यू शुड ओन अ वीपीएस, बिकॉज एक वीपीएस जब आप ओन करते हो ना, यू कैन डिप्लॉय ऑन मल्टीपल प्रोजेक्ट्स, यू कैन एक्सपेरिमेंट विद स्टफ एंड यू गेट अ प्रोडक्शन ग्रेड एक्सपीरियंस, ओके? सो यहाँ पे यू कैन सी इट इज़ 549 रुपीज़ पर मंथ अगर आप 24 मंथ प्लान के साथ जाते हो। हे, आई एम पीयूष गर्ग फ्रॉम द फ्यूचर एंड आपके लिए एक छोटा सा अपडेट। अगर आप केवीएम प्लान 24 मंथ्स के लिए जा रहे हैं तो आप एक कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं पीयूष 15, जो आपको एडिशनल 15% ऑफ देगा। एंड अगर आप एक 12 मंथ प्लान के साथ जा रहे हैं तो यू कैन यूज़ कूपन कोड पीयूष 10, जो आपको एडिशनल 10% ऑफ देगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू यूज़ दिस कूपन कोड सो दैट आपको एक मैक्सिमम बेनिफिट मिले एंड जो भी इनके लिंक्स हैं वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो विद दैट लेट्स कंटिन्यू विद द वीडियो। देन यू हैव टू सिलेक्ट द सर्वर लोकेशन, तो यू हैव टू सिलेक्ट अ सर्वर लोकेशन जो आपके बिल्कुल नियरेस्ट हो, तो यू कैन सी इंडिया इज गुड। देन यहाँ पर यू हैव टू सिलेक्ट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। देखो, आप यहाँ पर प्लेन ऑपरेटिंग सिस्टम्स भी यूज कर सकते हो लाइक अबंटू। आप यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम विद पैनल में भी जा सकते हो, लाइक यू कैन हैव क्लाउड पैनल, डॉकप्लॉय, कूलीफाई, सी पैनल। आप यहाँ पे डायरेक्ट एप्लीकेशंस को भी डिप्लॉय कर सकते हो। N8N है, राइट? यू कैन सी वायर गार्ड, डॉकर इज हियर एंड N8N क्यू मोड है, सुपर बेस भी है, यहाँ पर पोस्ट हॉक भी है, तो दिस इज ऑल्सो समथिंग यू कैन डू। बट हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर वीडियो के लिए जाएंगे प्लेन ओएस अबंटू के साथ। सो यू हैव टू कंफर्म दिस एंड देन आपको क्या करना है, कंटिन्यू करके आपको ये पेमेंट फ्लो कंप्लीट करना है। मैंने ऑलरेडी एक केवीएम प्लान बाय किया हुआ है, सो लेट मी जस्ट शो यू। वंस यू कंप्लीट दिस पर्टिकुलर फ्लो, आपको कुछ ऐसा पैनल, आपको कुछ ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देगा। सो यू कैन सी आई ऑलरेडी हैव वन होस्टिंगर का KVM 2 प्लान जिसके अंदर अबंटू इज ऑलरेडी रनिंग। सो हम इसके अंदर जाएंगे मैनेज के अंदर। सो यू कैन सी दैट दिस इज समथिंग व्हाट इट लुक्स लाइक एंड ये है हमारा SSH एक्सेस, ये हमारा IP एड्रेस है हमारे सर्वर का, ये हमारा यूजर नेम है एंड आई हैव माई रूट पासवर्ड सेटअप हियर। सो यहाँ पर व्हाट आई कैन बेसिकली डू इज, अगर हम यहाँ पर टर्मिनल को ओपन करते हैं, अभी के लिए हम SSH नहीं कर रहे हैं, हम रिमोट टर्मिनल को हमारे ब्राउजर के अंदर भी ओपन कर सकते हैं। तो दिस क्रिएट्स एन SSH विंडो इन माई सर्वर, इन माई विंडो इटसेल्फ। सो यू कैन सी यहाँ पर हम क्लियर कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप कमांड रन कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल sudo apt get update, ओके? apt get update, सॉरी apt get अपडेट। सो इससे आपके सारे जो पैकेजेस हैं, जो रिपोजिटरीज है, वो अपडेट हो जाएंगी एंड यू कैन ऑल्सो डू एन अपग्रेड, ओके? यू कैन सी एवरीथिंग इज ऑल गुड, इसको हम येस कर देते हैं एंड एंटर। नाउ फर्स्ट स्टेप यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें सेटअप करनी है। आपने एक सर्वर बाय कर लिया है, कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन दैट। अब इस सर्वर के ऊपर एक तो आपके पास होना चाहिए डॉकर इंस्टॉल्ड, करेक्ट? योर डॉकर मस्ट बी इंस्टॉल्ड ऑन दिस पर्टिकुलर मशीन। सो डॉकर अभी तो फिलहाल इस मशीन के ऊपर देखो नहीं है। अगर मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पर डॉकर रन करता हूँ, यू कैन सी डॉकर इज नॉट देयर। तो डॉकर को हमें यहाँ पर करना होगा इंस्टॉल। सो लेट मी जस्ट सर्च फॉर डॉकर ubuntu इंस्टॉलेशन। सो इंस्टॉल डॉकर इंजन ऑन ubuntu। सिंपल स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल। आपको बस कमांड्स को कॉपी करना है एंड यहाँ पे पेस्ट करना है। सो यू कैन सी ये हमारी फर्स्ट कमांड है, कॉपी करना है, हमें यहाँ पे जाके पेस्ट करना है एंड एंटर करना है। वापस जाना है, स्क्रॉल डाउन करना है, हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को कॉपी करना है। देखो, कमांड्स को अंडरस्टैंड कर सकते हो, मतलब कोर्स में हमने बताया है, बट यहाँ पे आप जैसे इसको अगर कॉपी पेस्ट भी करोगे इट्स कंप्लीटली फाइन, ओके? तो ये हो गया हमारा रिपॉजिटरी एंड दिस कमांड इज व्हाट इट इंस्टॉल्स द डॉकर। तो यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट, एंटर। तो यहाँ पे हमें करना होगा येस एंड एंटर। तो ये पर्टिकुलर कमांड अब मेरे लिए डॉकर को इंस्टॉल कर देगी इस पर्टिकुलर मशीन के ऊपर। सो यू कैन सी मेरा जो डॉकर इंस्टॉलेशन है दैट इज गोइंग ऑन, सो वी हैव टू वेट फॉर अ वाइल, ओके? तो वाइल हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं, हम एक काम करते हैं, नहीं चलो ठीक है, यहाँ पे हम थोड़ा सा वेट ही कर लेते हैं। इट्स गुड टू वेट। यू कैन सी हमारा जो डॉकर है वो इंस्टॉल हो चुका है। नाउ टू सी इफ डॉकर इज वर्किंग और नॉट, आप यहाँ पे डॉकर कमांड लिखो एंड यू कैन सी डॉकर इज अप एंड रनिंग। अब यहाँ पर इस मशीन के अंदर मुझे मेरा कोड जो है वो पुल इन करना है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, आई एम अ रूट यूज़र। अगर मैं यहाँ पे PWD करता हूँ, सॉरी PWD, ये मेरी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी है।
व्हाट आई कैन डू इज़ मैं यहाँ पर एक गिट क्लोन कर लेता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे गिट क्लोन कर लूँगा मेरी रिपॉजिटरी को। सो आई कैन जस्ट से भैया गिट क्लोन कर दो मेरी इस पर्टिकुलर रिपॉजिटरी को। सो यू कैन सी इसने क्या किया मेरे लिए। अगर मैं एल करता हूँ, मेरे लिए एक फ़ोल्डर बनाया। अगर मैं इस फ़ोल्डर के अंदर जाता हूँ, यू कैन सी एल करेंगे, हमारी जो कोड फाइल्स है वो यहाँ पर आ चुकी है। आप अपनी कोड फाइल्स को कैट करके देख सकते हो कि हाँ जी, ये बिल्कुल आपका ही कोड है। अगर आप यहाँ पे डॉकर फाइल को भी कैट करोगे, यू कैन सी एवरीथिंग इज़ अप एंड रनिंग हियर। नाउ अभी के लिए मैं इसको एक बार मैनुअली रन करूंगा। कैसे? आई जस्ट से डॉकर कंपोज अप हाइफन डी। ठीक है, लेट्स से अगर मैं ये कमांड रन करता हूँ तो यू कैन सी इसने बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। सो हमें यहाँ पे करना होगा थोड़ा सा वेट। ओके, सो यू कैन सी इट इज़ अप एंड रनिंग। तो दैट मीन्स अगर मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ, मेरा जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो कौन से आईपी एड्रेस के ऊपर है? इस पर्टिकुलर आईपी एड्रेस के ऊपर। सो दैट मीन्स अगर हम यहाँ पर कर्ल करते हैं, ठीक है, सो लेट मी जस्ट ट्राई अ कर्ल मेरा ये पर्टिकुलर आईपी। ओके, इसके ऊपर हम क्या करेंगे कि एच टी टी पी कॉल परफॉर्म करना चाहते हैं। एच टी टी पी स्लैश स्लैश अगर मैं यहाँ पर पोर्ट 8080 के ऊपर कर्ल करता हूँ तो आइडियली आई शुड गेट माय सर्वर। देखो ये जो मैसेज है ये सर्वर से आ रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन आईपी एड्रेस जो सर्वर से आ रहा है। लेकिन अगर हम अपने कोड में कुछ भी चेंज करते हैं, लेट अस से मैंने अपने कोड में यहाँ पर चेंज कर दिया V1, तो व्हाट विल हैपन? क्या आपको लगता है कि मेरे सर्वर के ऊपर वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ वापस से? नहीं। तो मुझे क्या करना होगा? पहले अपने कोड को मुझे पुश करना होगा। मैंने कोड में कुछ चेंज किया, हैव टू पुश इट मैनुअली। सो हम क्या करते हैं? गिट ऐड डॉट करते हैं, गिट कमिट करते हैं, हाइफन हिम चेंजेस, कुछ भी आप इसको नाम दे सकते हो, एंड आप इसको गिट पुश करते हो। नाउ वंस यू हैव पुश्ड योर चेंजेस, क्या अभी तक कुछ होगा? नहीं होगा। अगर मैं वापस से कर्ल रिक्वेस्ट रन करता हूँ, यू कैन सी अभी भी ये पुराना कोड है। तो अब हमें क्या करना होगा? बिकॉज हमने पुश किया है, हमें अपने इसके अंदर वापस जाकर हमें यहाँ पर वापस से पहले गेट पुल करना होगा, न्यू चेंजेस को मैनुअली पुल करना होगा। यू कैन सी इंडेक्स फाइल के 2 चेंजेस पुल हो गए। अब हम वापस से क्या करेंगे? डॉकर कंपोज अप हाइफन डी हाइफन हाइफन बिल्ड। तो ये क्या करेगा? दोबारा से हमारे कोड को बिल्ड करेगा। यू कैन सी दोबारा से कोड को बिल्ड कर रहा है, एंड फिर वो उसको क्या करेगा? डिप्लॉय करेगा। तो अभी जितने भी मैंने यहाँ पे स्टेप्स परफॉर्म किए वो सब मैनुअल स्टेप्स हैं। सो यू कैन सी इट इज़ रिक्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर कंटेनर। ठीक है, तो इसको रिक्रिएट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पर कर्ल करूंगा तो यू कैन सी आई एम गेटिंग V1। अब हमें इस पर्टिकुलर चीज़ को ऑटोमेट करना है, दैट इज द स्टेप ऑफ गिटहब एक्शंस। तो ऑटोमेट करने के लिए गिटहब एक्शंस क्या कहता है कि भाई देखो, आपको अपने प्रोजेक्ट के रूट के अंदर एक पर्टिकुलर फोल्डर बनाना है। ओके, तो मैंने बोला कि मैं क्या बनाऊंगा? एक डॉट गिटहब। ओके, सो आपको एक डॉट गिटहब नाम का फोल्डर बनाना है। इसका नाम आप कुछ और नहीं रख सकते, यू हैव टू मेक इट एज डॉट गिटहब। एंड इसके अंदर आपको एक स्पेशल फोल्डर बनाना है, वर्क फ्लोस। अब जो भी YAML फाइल्स आप इस वर्क फ्लोज के अंदर बनाओगे, गिटहब उनको एज अ एक्शन ट्रीट करेगा। सो अब आप इसके अंदर कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी नाम दे सकते हो। सो लेट्स से आई जस्ट से डिप्लॉय डॉट वाई YAML। ओके, YAML। तो ये हमारा क्या है? डिप्लॉय डॉट YAML। तो अब ये YAML फाइल कैसे लिखना है? नंबर वन, आप इसको क्या दोगे? एक नेम। तो मैं इसको बोलूंगा डिप्लॉय Node.js एप्लीकेशन एप्लीकेशन टू होस्ट एंकर। ये हमारा क्या है? नेम। अब इस पर्टिकुलर एक्शन को कब रन करना है? ऑन। ओके, मैंने बोला जब भी मैं पुश करता हूं। ठीक है, कौन सी ब्रांचेस के अंदर मैं पुश करूंगा? जब भी मैं मेन ब्रांच के अंदर पुश करूंगा। याद है मैंने इंस्ट्रक्शंस में बताया था ना कि भाई देखो, वेन एवर देर इज अ पुश, तो ये हमने यही तो लिखा है, ऑन पुश ब्रांचेस मेन। तो जब भी मैं मेन ब्रांच के ऊपर पुश करूंगा, आपको ये पर्टिकुलर YAML फाइल को क्या करना है? रन करना है। गिटहब ने कहा बिल्कुल सही है। फिर मैंने क्या बोला इसको कि मैंने बोला यार देखो, मेरे पास यहाँ पर कुछ जॉब्स हैं। ओके, तो मैंने बोला जॉब्स। क्या जॉब्स है? मैंने बोला एक डिप्लॉय की जॉब है। ये पर्टिकुलर चीज़ कहाँ रन करेगी? रन्स ऑन। आप इसके अंदर देखो, आपका जो ये YAML फाइल है, गिटहब एक्शन जो है, ये भी तो किसी ना किसी सर्वर के ऊपर रन करेगा। वो सर्वर जो गिटहब ओन करता है, तो आप उसकी भी इमेज यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। मैंने बोला अबंटू लेटेस्ट। तो ये कोड हमारा कहाँ रन करेगा? अबंटू लेटेस्ट पे। फिर हमने बोला कि मेरे पास क्या क्या स्टेप्स हैं। तो पहला स्टेप क्या है? नेम। तो पहला स्टेप हमेशा जो आपका होता है वो होता है चेक आउट कोड। देखो, आप इस पर्टिकुलर कोड को जिस भी सर्वर के अंदर रन कर रहे हो, वहां पर भी तो आप अपना पहले कोड पुल इन करोगे ना। ठीक है, तो यूजेस, तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये एक प्री डिफाइंड एक्शन होता है फ्रॉम द गिटहब टीम, चेकआउट @V4। डन।
तो पहले आपने क्या किया, उस मशीन के अंदर जहाँ पे आपका गिटहब एक्शन रन कर रहा है, आपने अपना जो कोड है वो चेकआउट कर लिया। फिर आप क्या बोलोगे, नेम, ओके, डिप्लॉय विया एसएसएच, कुछ भी नाम दे सकते हो। फिर हम इसको बोलेंगे यूजेस, ओके, यूजेस। आप यहाँ पे बोलोगे एक एक्शन है दैट इज फ्रॉम द एप्पल बॉय स्लैश एसएसएच एक्शन एट द रेट। सो हम एक काम करते हैं, ये वाला वर्जन यूज कर लेते हैं। अब आपको इसमें क्या देना होता है, कुछ वेरिएबल्स देने होते हैं। ओके, यू हैव टू गिव सम वेरिएबल्स हियर। सो यहाँ पे हम कुछ वेरिएबल्स देते हैं दैट इज विद। ओके, सो हमारा वेरिएबल्स क्या होगा, नंबर वन, होस्ट। ओके, होस्ट में आपको अपने गिटहब, आपका जो वो पर्टिकुलर सर्वर है, आपको उसका होस्ट देना है। होस्ट समझते हो, दी आईपी एड्रेस। तो अगर मैं वापस आता हूँ, मेरा होस्ट कहाँ गया, मेरा होस्ट ये रहा, तो दिस इज बेसिकली माय होस्ट। तो आप इसको डायरेक्टली भी डाल सकते हो, वरना आप क्या कर सकते हो, यूजुअली व्हाट इज प्रेफर्ड इज कि आपको इसको गिटहब सीक्रेट्स के अंदर से रीड करना चाहिए। कैसे, अगर मैं वापस हमारे गिटहब पे जाता हूँ एंड यू कैन गो टू द सेटिंग्स, यू कैन सी यहाँ पे हमारे पास सेटिंग्स हैं। एंड अगर हम यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते हैं, समवेयर यू विल गेट द सीक्रेट, समथिंग लाइक दैट। सो सीक्रेट्स किधर हैं, या सो हियर इट इज, सीक्रेट्स एंड वेरिएबल्स, इसके अंदर हम जाएंगे एक्शंस के अंदर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं यहाँ पर ना कुछ रिपोजिटरी सीक्रेट्स एंड एनवायरनमेंट सीक्रेट्स यहाँ पर बना सकता हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक न्यू रिपोजिटरी सीक्रेट बनाऊंगा। तो इसको मैं नाम दूंगा SSH_host, ठीक है। एंड यहाँ पे हम इसकी वैल्यू दे देते हैं दिस वन। सो हम इसको क्या कर सकते हैं, हमने एक सीक्रेट बना लिया। अब इसको वेरिएबल भी बना सकते हो, हमने एक सीक्रेट बनाया। अब इसको यूज़ कैसे कर सकते हैं हम, राइट, हमारे इसमें हम इसको एज अ वेरिएबल यूज़ करेंगे। मैं बोलूँगा डॉलर दिस and secrets, okay, secrets dot ssh host. So this is how you use it, okay। फिर आप क्या बोल सकते हो, आप इसको यूजर नेम दोगे एक, ठीक है। तो यूजर नेम, तो मैंने बोला यूजर नेम, यूजर नेम हमारा रूट है, तो उसको भी आप सीक्रेट्स में डाल सकते हो, बट मैं यहाँ पे हार्ड कोड भी कर सकता हूँ। एंड यू ऑल्सो नीड एन SSH की, राइट। अब SSH की कहाँ से आएगी, वो भी हम सीक्रेट से लेंगे। सो सीक्रेट्स डॉट SSH_की। अब ये SSH की जो है हमें यहाँ पर बनानी पड़ेगी, जो हम थोड़ी देर में बनाएंगे, इट्स अ प्राइवेट की। एंड उसके बाद हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, हम यहाँ पे एक स्क्रिप्ट कन्फिगर करेंगे। तो ये स्क्रिप्ट क्या बोलेगी कि भाई एक काम करो, CD करो। देखो, अब ये वो वाला चीज़ है जो हमें अपने सर्वर के अंदर रन करना है। अगर मैं अपने सर्वर के अंदर मैनुअली कुछ भी करता हूँ, PWD कर लेते हैं, तो मुझे यहाँ पर CD करना है। तो मुझे ना ये पाथ कॉपी कर लेते हैं कि भाई इसके अंदर ना CD करो। फिर एक काम करो, गिट पुल कर लो, ठीक है। उसके बाद एक काम करो, npm इंस्टॉल तो नहीं चाहिए हमें, बिकॉज एक डॉकर है, तो डॉकर कंपोज अप हाइफन डी हाइफन हाइफन बिल्ड कमांड को रन कर दो। दैट्स इट, हो गया। आपने क्या किया, एक बहुत ही प्यारा सा deploy.yaml फाइल लिख दिया। ये बेसिकली कुछ नहीं है, अगर देखा जाए प्लेन इंग्लिश के अंदर स्टेप्स हैं। मेरे कोड को चेकआउट करो, मेरी मशीन के अंदर SSH कर लो, फिर CD करो, यहाँ पर गिट पुल कर लो और ये कर दो, दैट्स इट। अब ना हो द प्रॉब्लम इज कि ये जो मेरा गिटहब एक्शन है, जो गिटहब के सर्वर के ऊपर रन कर रहा है, इसके पास मेरी उस मशीन का एक्सेस नहीं है। तो मेरी उस मशीन के अंदर एक्सेस करने के लिए मुझे इसको एक SSH की देना होगा। तो एक काम करते हैं, एक SSH की हमें यहाँ पर क्या करना होगा, जनरेट करना होगा, ठीक है। तो उसकी एक कमांड होती है, तो उसकी कमांड इज वेरी सिंपल। सो लेट मी जस्ट टेल यू द कमांड। सो आपको यहाँ पर बोलना है SSH हाइफन, पहले काम करते हैं PWD ले लेते हैं, मैं अभी कहाँ पर हूँ, यहाँ पर हूँ, ठीक है। SSH हाइफन कीजन, ओके, आप जैसे गिटहब के लिए करते हो, हाइफन TRSA, ओके, हाइफन B, देन आई विल जस्ट से 4096 एंड हाइफन C। आप यहाँ पर कुछ भी वो दे सकते हो, फॉर एग्जाम्पल आई कैन जस्ट से होस्टिंगर एट द रेट पीयूष गर्ग डॉट डेव। तो आपको एक आइडेंटिटी, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर जनरेट करने का ट्राई कर रहा है, बट मुझे यहाँ पर जनरेट नहीं करना है, मुझे इसको ना यहाँ पर जनरेट करवाना है अभी के लिए, ठीक है। इसको पुश नहीं करेंगे हम, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। एक सेकेंड दोबारा करते हैं। ओके, तो ये हमारा पाथ है, इसके अंदर आई विल जस्ट से ये प्राइवेट की है बेसिकली आपकी, तो आई विल जस्ट से प्राइवेट, ओके, एंटर करते हैं। नो पासवर्ड्स, नो, आई डोंट वांट टू गिव एनी पासवर्ड एंड डन। सो यू कैन सी इस कमांड ने क्या किया आपके लिए ना दो फाइल्स जनरेट कर दी, एक प्राइवेट की और एक पब्लिक की। यू कैन सी एक प्राइवेट है, ये आपकी पब्लिक है, ओके। तो इसके आगे .pub लिखा हुआ है ना, ये आपकी पब्लिक की है। सबसे पहले आपको क्या करना है, इस पब्लिक की को कॉपी करना है और इसको आपको अपने सर्वर के अंदर डाल देना है। पब्लिक की उठाया, सर्वर के अंदर डाल दो, कहाँ पे, यहाँ पर। अगर मैं ls-a करता हूँ, तो यू कैन सी समथिंग लाइक अ .ssh का फोल्डर।
cd कर लो डॉट ssh के अंदर, ls करो, इसके अंदर एक ऑथोराइज्ड की नाम की एक फाइल होती है, इसको हम बेम कर लेते हैं ऑथोराइज्ड कीज, एंड इसके अंदर आपको बस इसको क्या कर देना है, पेस्ट। ओके, आई होप मैंने पब्लिक की उठाया ना, हाँ मैंने पब्लिक की उठाया, ध्यान से पब्लिक की को यहाँ पे करना है, देन यू हैव टू जस्ट राइट एंड क्विट। पब्लिक की सर्वर पे डाल दिया। प्राइवेट की का क्या करेंगे हम, प्राइवेट की को बस यहाँ पे कॉपी कर लेना है और उसको आपको अपने एक्शंस के सीक्रेट्स में डाल देना है। तो इसको मैं करूँगा ssh अंडरस्कोर की एंड पेस्ट, दैट इज इट। तो की आपने अपने कहाँ दी, की आपने इसको दे दी। तो इफ़ यू कैन सी, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ पर आप इस की का यूज़ करोगे, एंड इस पर्टिकुलर की जो पब्लिक की है वो सर्वर पे है। नाउ दिस पर्टिकुलर सर्वर, नाउ दिस पर्टिकुलर गिटहब एक्शन हैज़ एक्सेस टू योर सर्वर। सो अब एक काम करेंगे, ध्यान से, बहुत ध्यान से, इनको कमिट नहीं करना है, इन दोनों को आइडियली हमें डिलीट कर देना चाहिए, बट मैं यहाँ पे डिलीट नहीं करूँगा। तो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉय डॉट यामल फाइल को हम यहाँ पे क्या करेंगे, डिप्लॉय। प्राइवेट और पब्लिक को मत यहाँ पर कर देना, इनको आइडियली यू शुड हैव डिलीटेड इट, ठीक है, बट कोई बात नहीं, मैं इसको जस्ट यहाँ पे रख रहा हूँ। तो जैसे मैं अपने कोड को पुश करूँगा, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मैंने अपने कोड को पुश कर दिया है, यू कैन सी, अगर हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, पुश हुआ। अगर मैं एक्शंस के अंदर जाऊँगा, कोई भी एक्शन जो है वो रन नहीं किया है फॉर सम रीजंस, हाँ यू कैन सी एक्शन इज रनिंग, गुड गुड गुड। सो डिप्लॉय नाम का एक एक्शन चल रहा है, अगर हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं, बिल्ड किया, ये देखो चेकआउट किया इसने कोड को, अब ये डिप्लॉय करने का ट्राई कर रहा है विया SSH। तो यहाँ पे देखो हमें कुछ नहीं करना है, यू कैन सी इट इज डूइंग एवरीथिंग ऑटोमेटिकली। सो यू कैन सी इसने रन कर लिया है npm इंस्टॉल, हमारे SSH के अंदर चला गया है, इमेज को किया, सक्सेसफुली एग्जीक्यूटेड द कमांड्स एंड सो दैट मीन्स हमारा जो गिटहब एक्शन है वो कन्फिगर हो चुका है। सो अब एक काम करते हैं, आपको याद होगा मैं यहाँ पर ना कर्ल रिक्वेस्ट करके दिखा रहा था आपको, राइट। तो अगर मैं इसको ओपन करता हूँ एंड आई जस्ट क्लियर इट आउट, अगर मैं कर्ल करता हूँ, हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस मैं भूल गया, हमारे सर्वर का आईपी एड्रेस ये था, राइट। तो अगर मैं कर्ल करता हूँ इसके ऊपर, एंटर करते हैं, तो व्हाट यू आर गोइंग टू, सॉरी 8080 के ऊपर, माय बैड, 8080 के ऊपर, सो यू कैन सी आई एम गेटिंग हेलो फ्रॉम सर्वर V1, ठीक है। मैं एक काम करूँ, यहाँ पे चेंज कर दूँ V2 डिप्लॉय, ठीक है। बस मैंने यहाँ पे कुछ भी एक टेक्स्ट चेंज किया। मुझे सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, मुझे सिर्फ इस इंडेक्स फाइल को ऐड करना है, गिट ऐड इंडेक्स गिट कमिट -m चेंजेस, कुछ भी आप यहाँ पे मैसेज दे दो और गेट पुश कर दो। आइडियली व्हाट शुड हैपन, ऑटोमेटिकली गिटहब एक्शंस रन करेंगे और मेरा जो ये न्यूली डिप्लॉयड कोड है ये मुझे मिल जाएगा। तो यू कैन सी मैं इसको कर्ल करता जा रहा हूँ, तो यू कैन सी अभी तो फिलहाल वो V1 के ऊपर ही है, मैं इसको वॉच पे भी लगा सकता हूँ वैसे। तो वॉच कर्ल दिस पर्टिकुलर थिंग एंड एंटर। ओके, वॉच कमांड इस पर्टिकुलर मशीन पे इंस्टॉल नहीं है, माय बैड। कर्ल करते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। अभी भी वो V1 पे है बिकॉज हमारा गिटहब एक्शन चल रहा होगा, वो उसको धीरे धीरे डिप्लॉय करेगा। तो स्टिल V1 एंड वी गॉट द V2 डिप्लॉय। सी मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया है एंड नाउ इट इज ऑन द V2 डिप्लॉय। सो ऑटोमेटिकली क्या हुआ होगा, अगर हम अपने गिटहब एक्शन पे वापस जाते हैं इन द एक्शंस, सो यू कैन सी एक और गिटहब एक्शन रन किया, इसने आपके कोड को क्लोन किया, पुल किया, सर्वर पे जाकर डिप्लॉय कराया। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूज अ गिटहब एक्शन टू डिप्लॉय एनी काइंड ऑफ एप्लीकेशन। कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, नेक्स्ट जेस एप्लीकेशन हो सकता है, नोड एप्लीकेशन हो सकता है, पाइथन एप्लीकेशन हो सकता है। ऑल यू नीड इज दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट। तो इसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, आप अपने कोड को ऑटोमेटिकली डिप्लॉय कर सकते हो आपके सर्वर के ऊपर। एंड जस्ट इन केस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड यू वांट टू बाय दिस KVM प्लान फ्रॉम होस्टिंगर, तो इसके लिंक्स भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन दैट ये वीडियो कैसा था। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अंटिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।